हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट ओथेलो, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अगर आपको पूरी बायोग्राफी जानी है शेक्सपियर की, तो आप कॉन्सेप्ट और ट्रेजेडी में जाके देख सकते हो। ओथेलो हालांकि ये भी ट्रेजेडी है। आपको 3 ट्रेजेडी पढ़नी है, जिसमें मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो है। सो मैं डायरेक्ट इसके स्टोरी पे आती हूँ। सो सबसे पहले मैं इसके स्टोरी के कैरेक्टर को डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आपको स्टोरी को समझने में बहुत ईजी हो। सो सबसे पहला कैरेक्टर जो है इसमें ओथेलो, जो कि इसका हीरो है, जो कि एक जनरल भी है और बहुत बड़ा सैनिक भी है। सेकंड जो कैरेक्टर है डेस्टिमोना, जो कि ओथेलो से लव करती हैं। दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। थर्ड जो है ब्रावेंटिनियो, जो कि डेस्टिमोना के फादर हैं और उस गवर्नर हैं। और इयागो, अब इस कैरेक्टर में आता है फोर्थ कैरेक्टर जो होता है इयागो, जो कि स्टोरी का विलन है और मिलिट्री भी है और ओथेलो का खास आदमी है, बट वो विलन होता है एक्चुअली में। फिफ्थ जो कैरेक्टर है वो कासियो। कासियो जो एक सोल्जर और ओथेलो के साथ ही काम करता है वो भी। एमिलिया, जो कि यागो की वाइफ है और सो डेस्टिमोना की आगे जाके सर्वेंट होती है। फोर्थ जो फिफ्थ सिक्स कैरेक्टर है मोंटेनो, जो कि एक रिचुअल नेम होता है और वहाँ का छोटा सा एक गवर्नर होता है, जो कि एडवाइस करता है मिलिट्री फोर्स को। और फोर्थ जो कैरेक्टर होता है रॉड्रिगो, जो होता है वो डेस्डिमोना को लव करता है और इयागो के साथ प्लानिंग करता है इन फ्यूचर, और जिसके कारण बहुत सारी ऐसी गलतफहमियां पैदा होती हैं। आगे जाके आप स्टोरी में पढ़ोगे। अब हम लोग स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, बहुत सक्सेस प्ले है, जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं, जिसमें कि आपको एक फेमस बॉलीवुड मूवी मिलेगी ओमकारा, जो कि एक फेमस बॉलीवुड मूवी है। आप इसे जाके देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। स्टोरी की शुरुआत होती है इटली में, जिसमें रॉड्रिगो और यागो जो हैं बोथ आर टॉकिंग। लाइक यागो कहता है रॉड्रिगो को, तुम परेशान मत हो और होपलेस मत हो, मैं तुम्हें एनी हाउ जो है जिमोना को ला कर दूंगा। बिकॉज क्योंकि उसे वो बस अब सलाह ही दे सकता था, क्योंकि ओथेलो और डेस्डेमोना एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके कारण वो दोनों अब शादी कर चुके थे। दैट्स वाई वो दोनों यहाँ पे खड़े होकर वो दोनों के बारे में बात कर रहे थे। पर रॉड्रिगो अभी भी हार नहीं मानता है। यानी हाँ, डेस्डेमोना को पाने की कोशिश करता है अभी भी। वो दोनों प्लान करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके कि वो ये दोनों की शादी की जो कहानी है, वो सारी चीज़ें डेस्डेमोना के फादर को बता देंगे, ब्रावेंटिनियो को। दोनों ब्रावेंटिनियो को ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो ओथेलो से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो कहता है कि उससे किसने हक दिया कि गवर्नर की बेटी को वो इस तरीके से भगा कर और मैराइज करके और ब्लैक जादू करके उसे यहाँ से ले गया और उससे शादी कर ली। सो इसने बहुत गलत किया है। दैट्स वाई वो जाते हैं एक ड्यूक के पास। ड्यूक जो वहाँ का राजा होता है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि डेस्डिमोना को उसने बहला फुसला कर उसने शादी कर ली और आप इस शादी को तोड़ दो। पर तभी जो ड्यूक होते हैं वो सोचते हैं कि अभी अभी एक युद्ध समाप्त हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ होता है ओथेलो का, जिसके कारण वो समझाते हैं उसे ब्रावेंटिनियो को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसके सपोर्ट में डेस्डिमोना भी बोलने लगती है। डेस्डिमोना की आती हैं और कहती है कि मैं ओथेलो से प्यार करती हूँ और मुझे एनी हाउ इससे शादी करना, और इस शादी को जायज़ कह देते हैं ड्यूक जो होते हैं, और इसी की तरह वो दोनों साथ रहने लगते हैं। फिर ड्यूक जो होते हैं, जो कि वहाँ के राजा होते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें एक युद्ध के लिए, एक वॉर के लिए कैस्टर जाना होगा, जिसमें तुम अपनी वाइफ को भी साथ लेके जा सकते हो। तभी ओथेलो, डेस्डेमोना और यागो और जो हमारे रॉड्रिगो होते हैं, जो विलन होते हैं, ये दोनों चारों साथ में चले जाते हैं। तभी बीच में एक न्यूज़ आती है। न्यूज़ जो होती है वो मुंडानो की तरफ से आती है। वो कहते हैं कि जो दुश्मन थे वो बहुत भारी नुकसान हुआ उनको, बहुत बाढ़ के कारण वो दह के चले गए और वापस युद्ध नहीं करना पड़ेगा। सो तुम लोग सब वापस आ जाओ। इन सब के साथ ही कैसियो इसमें न्यू कैरेक्टर आता है, जिसमें डेस्डिमोना की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है ये दोनों की, जिससे ओथेलो को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो इस दोस्ती को बहुत अच्छे नज़र से देखता है। तभी यागो जो है एक प्लान क्रिएट कर रहा होता है अबाउट ओथेलो, बिकॉज़ वो ओथेलो से बहुत नफरत करता था। बिकॉज ऑफ दो रीज़न, क्योंकि उसने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे नहीं बनाया, वो काशियो को उपाधि दे दिया था। और दूसरा जो है, उसे लगता था कि एमिलिया का जो है कुछ रिलेशनशिप ओथेलो के साथ, जिसके कारण वो बहुत टेंशन में रहता था, जिसके कारण वो प्लान बनाता है। फर्स्टली वो जो है काशियो के खिलाफ प्लान बनाता है। काशियो को बहुत ज़्यादा शराब पिला देता है और मांटनो के साथ वो फाइट कर लेता है। और जब फाइट कर लेता है तो ओथेलो आता है और उसकी जो पोजीशन है उसे घटा देता है।
बट यागो की प्लानिंग अभी भी नहीं ख़त्म होती है। वो फिर से जाता है डेस्डेमोना के साथ सामने और ये सारी बातें बताता है। तब वो कहता है कि तुम्हें ओथेलो को समझाना चाहिए, उसने तो दारू पी के ये सारी बकवास की थी। फिर वो डेस्डेमोना जो ओथेलो को समझाती है और खुद से उसकी पोजीशन को वापस दिलवा देती है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि जब उसे पोजीशन ही चाहिए थी तो उसने पोजीशन छीना ही क्यों? इसके आगे भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी यागो की। यागो जो है वो फुल्ली कंफ्यूज करता है ओथेलो को कि डेस्डेमोना और काशियो का कुछ रिलेशन चल रहा है। दैट्स वाई आपको ये बिलीव करना होगा कि वो आपके उसके फेवर में इसलिए बोल रही थी ताकि आप उससे मिल सके और उसके साथ रह सके। ओथेलो जो है यागो के बात पे ट्रस्ट नहीं करता है। फिर वो प्लान बनाता है अपनी वाइफ को ज़बरदस्ती एमिलिया, जो कि बहुत अच्छी कैरेक्टर होती है, जो कि डेस्डेमोना की सर्वेंट होती है, उसके साथ मिलकर प्लान बनाता है कि तुम एनी हाउ डेस्डेमोना का हैंकी मेरे पास ला के दो। एमिलिया जो है उसके फोर्स करने पे उसका हैंकी उसके पास ला के दे देती है और तभी वो जाता है काशियो के घर पे और वो हैंकी वहाँ पे रख देता है। अभी यागो जो है एक कन्फ्यूज़न डालता है उनके माइंड में। वो कहता है कि आपको अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप जाके देख सकते हो, मैंने काशियो के घर पे आपकी वाइफ की हैंकी देखी है। एनी हाउ कुछ तो प्रॉब्लम कुछ तो होगा तभी उसकी हैंकी वहाँ पे। तो वो इसे कंफर्म करने के लिए ओथेलो जो है वो सबसे पहले डेस्डेमोना के पास जाता है और वो कहता है कि शायद डेस्डेमोना तुम मुझे वो हैंकी दे सकती हो जो मैंने तुम्हें दिया था। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो खोजते रहती है पर उसे मिलता नहीं है। ओथेलो जो है बहुत गुस्से में आ जाता है, यागो को लेफ्टिनेंट बना देता है और ये ऑर्डर देता है कि तुम जाकर अभी के अभी काशियो को मार डालो। देन काशियो और रॉड्रिगो जो होते हैं दोनों प्लान कर रहे होते हैं। रॉड्रिगो को यागो जो है अभी भी सलाह दे रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो, काशियो को मारो, उसके बाद मैं तुम्हें एनी हाउ डेस्डेमोना दिलवा दूंगा। फिर वो दोनों जब जाते हैं तो वो दोनों फाइट करते हैं। काशियो और रॉड्रिगो फाइट करते हैं काशियो से। तो काशियो जो है वो रॉड्रिगो को मार देता है। तभी ओथेलो को लगता है कि फाइनली यागो मेरा बहुत वफादार आदमी है और उसने मार दिया काशियो को। बट काशियो जो है वहाँ पे बच निकलता है। यहाँ पे भी यागो की प्लानिंग ख़त्म नहीं होती है। वो चाहता है कि अभी और प्लानिंग क्रिएट किया जाए। तो राजा के मन में, ओथेलो के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन डालता है। बोलता है कि शायद मैंने तो इतना सुना है कि वो इतना ख़राब रिलेशनशिप था कि कुछ कहने का नहीं। तो वो जाता है डेस्डेमोना के पास और उसके ऊपर पिलो रखता है और उसे मार देता है। तभी उसी टाइम एमिलिया की एंट्री होती है ताकि वो सारे सच जो है अपनी हस्बैंड की सारी सच जो है वो उसे बता सके। बट जब तक वो आती है बहुत देर हो चुकी है और तभी वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एमिलिया कहती है ये सारी कन्फ्यूज़न जो थी उसके यागो के थ्रू क्रिएट की गई थी। उसने ही मेरे से रुमाल मांगा था और वो रुमाल जो है काशियो के घर पे रख दिया था और काशियो भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तभी ओथेलो इतने भ्रम में आ जाता है। सॉफ्ट में आने के बाद ओथेलो की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह इस स्टोरी की एंडिंग होती है। और सो गाइस, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।